नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं RAS प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 जो अभी होने वाला है 2025 में। 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि नोटिफिकेशन इसकी 2024 में आई है। तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, इन सभी मुद्दों पर हम आज की इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा त्रिदिशाएं क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी, जो भी डाउट है उनको सोल्व करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और जैसा कि आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की त्रिदिशाएं क्लासेस की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान कुबेर और माँ और लक्ष्मी जी और लॉर्ड धन्वंतरी आप सभी पर कृपा करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वैकेंसी निकली थी सितंबर में, 2 सितंबर को ये वैकेंसी निकली थी। टोटल पदों की बात की जाए तो जिसमें राज्य सेवाओं के लिए 346 पद और अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387, टोटल मिलाकर के 733 के आसपास लगभग वैकेंसी थी। एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 फरवरी 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। समय आप लोगों के पास में बहुत ही कम है, तो इसलिए नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 3 महीने का ये आपके पास समय है। कुल मिलाकर के जब तक दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म होगा आप लोगों के पास में गिनती के 90 दिन बचते हैं। तो इस समय को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ाई करनी होगी ताकि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो सकें। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि आप लोगों को पता है 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी स्टेज की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है 3 आवर की। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और सब्जेक्ट कंसर्न की अगर हम बात करें तो एक ही पेपर होगा यहाँ पे, जो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर कहा जाता है। लाइक UPPCS, HCS इन सभी की तरह या UPSC की तरह इसमें CSET वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ पर आप लोगों के 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, एक जनरल अवेयरनेस का एंड सेकेंड होता है CSET का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पर आपका सेकंड एग्ज़ाम नहीं है बल्कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एग्ज़ाम को मिला करके एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, जो 150 नंबर क्वेश्चंस का होता है और 200 मार्क्स का होता है, और 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगी, एग्ज़ाम में 5 गोले भरने को दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 फिल करने होंगे। जिसमें से अगर आपके 4 A B C D जैसे 4 होते हैं ऑप्शंस आपके, ठीक है, A B C D और एक E वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मिलेगा। ये आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं जिसे आप फिल करना चाहते हैं। और यदि आप कोई भी आंसर नहीं देना चाहते हैं देन आप लोगों को E सर्कल का जो होगा उसे फिल करना होगा। अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं E सर्कल आपने फिल नहीं किया या कोई आंसर नहीं दिया है तो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 5वां गोला भी आप लोगों को ज़रूर फिल करना है। ये अब की बार वाला जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो RAS मेंस एग्ज़ाम में 4 आपके पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रहेगा। सारे पेपर 200 मार्क्स के होंगे, यानी 200 मार्क्स ईच पेपर। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और आपका मेंस टोटल मिला करके होता है 800 मार्क्स का। प्रीलिम्स आपका 200 मार्क्स, मेंस आपका 800 मार्क्स। इसके बाद में आता है थर्ड स्टेज में, दैट इज़ इंटरव्यू प्रोसेस, और इंटरव्यू आपका रहेगा 100 मार्क्स का। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू।
अब इन तीनों के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो बच्चे प्रीलिम्स पास कर जाते हैं वो मेंस के लिए अपीयर होते हैं। प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग टाइप का है, टोटल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। देन आपका मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों मिला करके आपकी टोटल मेरिट बनती है। जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू में जाते हैं और मेंस और इंटरव्यू की दोनों की मिला करके कंबाइंड मेरिट बनती है और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद है पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डिटेल सिलेबस की तरफ में। जो अपडेटेड सिलेबस अभी आया है हम उस सिलेबस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को फोकस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस जो 2024 के लिए है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा का आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, अधिकतम अंक होगा 200 अंक और समय होगा इसके लिए 3 घंटे। एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, अधिकतम 200 अंकों का होगा। उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। इसका जो स्तर पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के होंगे, तो ग्रेजुएशन डिग्री यानी स्नातक डिग्री का होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। अर्थात जो प्रीलिम्स में आप लोगों का जो स्कोर रहने वाला रहेगा वो फाइनल एग्ज़ाम में जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। ये केवल स्क्रीनिंग टाइप का होगा, इसमें आपको पास करना है। प्रश्न पत्र आपका बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। गलत जो भी आप उत्तर देंगे उनके लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अब थोड़ा डिटेल सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की, यानी राजस्थान स्पेशल जो आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में पूछेगा जो पूरा पाषाण से लेकर के ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक के रहेंगे। ऐतिहासिक राजस्थान से जहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हैं आपके प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, जिसमें प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो पूछी जाएंगी, जिसमें कौन कौन से वंश शामिल हैं ये मुख्य तौर पर आप लोगों को समझना है। एक है गुहिल राजवंश, दूसरा है प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछावा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में खासतौर पर बात की गई है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आधुनिक राजस्थान के उदय से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक कौन से हैं, राजनीतिक जागरण में किन किन की भूमिका रही, यानी कौन कौन से समाचार पत्र रहे हैं, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। और फिर 20वीं शताब्दी में जो जनजाति और किसान आंदोलन है वे 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, इसके संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। राजस्थान की वास्तु परंपरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जो जलीय संरचनाएं हैं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं और हस्तशिल्प हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रदर्शन कला से संबंधित यानी शास्त्रीय संगीत जो है, जिसके लिए राजस्थान काफ़ी फेमस भी है, तो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य। भाषा और साहित्य में पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थान भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, मेले, त्योहार यानी जो सामाजिक जीवन है राजस्थान का उसके बारे में, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण, ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये है आपका राजस्थान स्पेशल के बारे में, यानी स्टेट के बारे में जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद में भारत का इतिहास से जो सेक्टर पूछा जाएगा, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्राचीन काल और मध्यकाल की हम सबसे पहले बात करें, जिसमें भारत का सांस्कृतिक आधार सिंधु और वैदिक काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीविक, बौद्ध और जैन, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। प्रमुख राजवंश जो हैं और उनके महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, जिसमें कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल।
ये कुछ गिने चुने राजवंश है जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। प्राचीन भारत में कला और वास्तु, भाषा एवं साहित्य का विकास, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये 3 आपको पढ़नी है। सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो प्रमुख जो भी शासक रहे हैं उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही हैं। मुगल काल की हम बात करें तो मुगल काल की राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला और संगीत का विकास, भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। ये आपका सिलेबस है जो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। इसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका 19वीं शताब्दी से लेकर के 1964 तक का पूछा जाएगा, जिसमें आधुनिक भारत का विकास और राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार जो भी हुए हैं, जिसमें विभिन्न नेता और संस्थाएं जो भी हैं जिनका योगदान रहा है वो सब, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और इसके अलावा उनका अलग अलग हिस्सों में क्या योगदान रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र का निर्माण, जिसमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन जो हुआ है, या आप लोग इसे अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो राज्यों का भाषाई निर्माण जहाँ पर हो रहा वहाँ से, नेहरू युग में जिन जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ है, विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद में विश्व और भारत का जो भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रमुख नदियाँ और झीलें, कृषि के क्या क्या प्रकार हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, पर्यावरण के मुद्दे जिसमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जिसमें उष्मीकरण है कहते हैं, और ओजोन अवक्षय। ये कुछ मेन ही टॉपिक हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो वही कौन कौन सी प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान। यहाँ पर मरुस्थल की बात नहीं है, मरुस्थल केवल विश्व का आपको पढ़ना है। मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियाँ और झीलें कौन कौन सी हैं, प्रमुख फसलें जिसमें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, विश्व का यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, विश्व से केवल पूछेगा कृषि के प्रकार, लेकिन इंडियन अगर ज्योग्राफी में पूछेगा तो गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी ये प्रमुख फसलें। प्रमुख खनिज जिसमें लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। ऊर्जा संसाधनों में परंपरागत और गैर परंपरागत, यहाँ पर भी विश्व के केवल औद्योगिक प्रदेशों की बात की जा रही है, ऊर्जा संसाधनों की बात नहीं की गई है, लेकिन भारत के औद्योगिक प्रदेश भी आप लोगों को पढ़ने हैं। प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और प्रमुख परिवहन गलियारे हैं वो आप लोगों को पढ़नी है। तो ये है सिलेबस जो प्रीलिम्स का ज्योग्राफी का है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, राजस्थान के भूगोल की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टेट का भी आपसे पूछा जाएगा। तो स्टेट में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा वो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषता, नदियाँ, झीलें, वनस्पति और मृदा, वही फसलें कौन कौन से, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। प्रमुख उद्योग कौन से हैं राजस्थान की, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं, जल संरक्षण तकनीकें कौन सी हैं, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अलावा खनिजों की हम बात करें तो धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत जो भी ऊर्जा संसाधन है उनकी बात करेंगे, जैव विविधता और इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल और परिपथ कौन कौन से हैं इनकी बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली की बात की गई है, जिसमें संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, प्रमुख संशोधन, इसके अलावा उद्देश्य का मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान का दार्शनिक तत्व हैं। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन ये टॉपिक है। निर्वाचन आयोग केंद्रीय जो नियंत्रक है, महालेखा प्रेक्षक है, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण की बात है। राजस्थान की भी यहाँ पर पॉलिटी आप लोगों को पढ़नी है, जिसमें राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय है। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, आप लोगों को पता है नागौर राजस्थान से सबसे पहले शुरू हुई थी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। लोक नीति एवं अधिकार, जिसमें लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र हैं, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वे, जिसमें बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवर्धन एवं विकास का आधारभूत ज्ञान। तो सबसे पहले बजट, बैंकिंग, इन सब चीज़ों पर आप लोगों। नेक्स्ट है लेखांकन, जहां पर अवधारणा, उपकरण, प्रशासन में उपयोग की बात है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, जिसकी अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र की बात की गई है। आर्थिक विकास एवं आयोजन, जिसमें प्रमुख क्षेत्र अर्थव्यवस्था के कौन कौन से हैं उन पर बात की। कृषि, सेवा क्षेत्र, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, मुद्दे और पहल। प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन सी है, सरकारों की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। मानव संसाधन और आर्थिक विकास, जिसमें मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी और बेरोजगारी, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान जो भी योजनाएं चल रही हैं वो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से कमजोर वर्गों के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं वो मुख्य तौर पर इसमें शामिल है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आप लोगों को पढ़ना है अर्थव्यवस्था का वृहद प्रदर्शन, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, संवर्धी विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा आयोग, महिला, बच्चे, इन सब के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही है वो आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो सेक्टर है, जिसमें दैनिक जीवन के विज्ञान के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं उन पे बात की गई है। कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी की बात की गई है, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की गई है, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक जो भी एंटीजेंस है उनकी बात की गई है, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और जो भी असंक्रामक पशुजन्य रोग हैं, यानी रोगों के बारे में बात की गई है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन, उनके प्रभाव, बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, इन सब, और ये सब राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी पढ़नी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सेक्शन हो गया आपका जनरल अवेयरनेस एंड जो टेक्नोलॉजी का सेक्शन है। अब तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता से संबंधित भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में सबसे पहले आपको तार्किक दक्षता आप लोगों को पढ़नी है, जिसमें कथन और मान्यताएं, कथन तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही और विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, ये आप लोगों को पढ़नी है। मानसिक योग्यता के स्तर पर आप लोगों को नहीं, जो थोड़ा बहुत मैथ है, संख्या और अक्षर अनुक्रम देखना है, ठीक है, नंबर थ्योरी या जो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध से संबंधित समस्याएं, डायरेक्शन टेस्ट, तार्किक जो वेन डायग्राम से संबंधित है, पानी और दर्पण का प्रतिबिंब है, आकार या उनका उपविभाजन। इसके अलावा संख्यात्मक दक्षता से संबंधित यानी मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ये रीजनिंग से संबंधित है जो ऊपर हमने पढ़े, अब मैथ से संबंधित, जिसमें अनुपात, समानुपात, साझा, प्रतिशत, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप उपक्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी जिसमें दंडारेख, रेखीय आलेख, पाई चार्ट, माध्य जिसमें समानांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक, माध्यमिका, बहुलक, क्रमचय और संचय, ठीक है, जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोगों को वो बोलते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन आपको रेशो के करने हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन करने हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन करने हैं, सिंपल एंड जो सिंपल इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करनी है। कुछ आप लोगों को डाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माध्य यानी मीडियन से संबंधित, मोड, मीडियन मोड, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो समसामयिक जो घटनाएं नहीं, करंट अफेयर है, जिसमें राजस्थान का भी आप लोगों को पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं और मुद्दे हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। प्रमुख जो वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्व हैं, स्थान और संस्थाएं रही हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और खेल कूद से भी संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रीलिम्स का सिलेबस। उम्मीद है इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम मेंस का सिलेबस और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अपना तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए आप लोगों की
जो भी क्लासेस रहेंगी और जो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ रहेंगी वो आपको चैनल के द्वारा मिल जाएंगी। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।